हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जहानाबाद आ चुका हूँ, साथ में मेरा कज़न भी आया हुआ है। तो उसने बहुत ज़िद किया कि चलो गोलू के घर, चलो गोलू के घर। तो भी मैंने भी सोचा हाँ यार चलो, छुट्टी भी है, गोलू तो आता रहता अपने घर, हम भी चलते हो आज उसके घर। तो ये देख सकते हैं छठ आज लगभग आज ही, कल लास्ट है। तो आज थोड़ा सा देख सकते हैं, सुबह सुबह अभी बाजार लगना ही चालू हुआ, क्योंकि मुझे जाकर गोलू के घर रुकना नहीं था, आना भी था वापस। तो मैंने सोचा चलो सुबह सुबह चलते, फिर वापस भी आ जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ भी सब शुगर कैन, गन्ना वन्ना सब बिक ही रहा है सामने, देख रही यार कितना शुगर कैन है। तो हम लोग सीधे चलते हैं अब ऑटो की तरफ। तो ये रहा मेरा कज़न, ये देख सकते हैं। अब हम लोग सीधे चलते हैं ऑटो की तरफ। तो ये हम लोग सीधे बैठ गए अपने ऑटो पे। ऑटो पे बैठने के बाद हम लोग सीधे चलते हैं अब अपना गोलू के घर। तो ये देख सकते हैं, बहुत जहानाबाद में रहता हूँ मगर बट आपको जहानाबाद अच्छे से दिखा नहीं। तो ये सब देख सकते हैं, ये पुल है, पुल के उस साइड जो रहता है ना, सब ब्रांड वाली दुकान है। जैसे कि आपको अगर कुछ भी ब्रांड का सामान लेना है ना, तो आप पुल के इस साइड आ जाइए। उस साइड भी मिलता है बट इधर पार्टिकुलरली थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग सीधे जहानाबाद का व्यू लेते हुए हम लोग चलते हैं अब गोलू के घर। तो ये हम लोग सीधे पहुंच गए हम लोग जहानाबाद कोर्ट के पास। तो ये देख सकते हैं जहानाबाद कोर्ट है। यहाँ पे आपको अगर जब आपको कहीं जाना माना हो ना, तब सीधे जहानाबाद कोर्ट आ जाइए, क्योंकि जहानाबाद स्टेशन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो हम लोग को आना चाहिए इधर से, बट हम लोग शॉर्टकट लेके अंदर से टनल से होकर आ गए, कि उधर ज़्यादा पानी था ना, मैं इस वजह से मोबाइल ने कैमरा नहीं निकाला, क्योंकि अगर वो गिर जाता तो फिर ख़राब हो जाता ना। तो फिर हम लोग सीधे चलते हैं अब व्यू का मज़ा लेते हुए। तो ये हम लोग सीधे पहुँच गए नया हाईवे, जो आपको डायरेक्ट गया टू पटना कनेक्ट करेगा। वो बीच में जो जहानाबाद आता है ट्रैफिक, उसको काटने के लिए इधर से डायरेक्ट निकालते। तो क्या व्यू आ रहा था यार। एक तो सुबह का टाइम था तो ठंडी नहीं हवा चल ही रही थी, मगर यार नवंबर है, नवंबर जैसा तो लग नहीं रहा, क्योंकि हम लोग बिना स्वेटर अब की घूम रहे, क्योंकि नवंबर अब ख़त्म होने वाला भी है, देख सकते हैं। तो हम लोग सीधा अब हम यहाँ से हम लोग पहुँच गए थे यहाँ टहटा। तो टहटा में भी अच्छा खासा मार्केट है, आप लोग देख सकते हैं। तो फिर यहाँ से हम लोग एक और जो ऑटो चेंज करना है, ऑटो चेंज करने वाला झमेला है ना, मुझे बहुत ख़राब लगता है। तो भाई अब यहाँ पर ऑटो रुकने ही वाला है, तो ऑटो को जगह मिल ही नहीं रहा था पार्किंग करने का। तो वो ले जा रहा था आगे तक। तो मैंने बोला भाई रोक दो, हम लोग पैदल ही चल जाएंगे, आप साइड लगा लो। तो उन्होंने साइड लगाया, फिर उनका मैंने पैसे वैसे दिए, हम लोग फिर आ गए दूसरा ऑटो पर। अब यहाँ से भी ज़्यादा दूर नहीं था, तो आप समझ सकते हैं इसका। यहाँ से अगर टहटा से हम लोग धोड़ा जाते हैं ना, तो उसका सिर्फ गोलू के घर धोड़ा है, तो वहाँ सिर्फ 10 रुपये रेंट है। तो आप फेयर है, तो आप समझ सकते हैं कितना कम होगा। तो ये आप देख सकते हैं भाई, इधर की हवा है ना ठंडी है, बट मैंने आपको बोला था ना जहानाबाद में ठंडी लग रही, बट इधर की ठंडी हवा है। क्योंकि अब हम लोग आए थे तो भाई गोलू के लिए हम लोग चॉकलेट लाना भूल गए थे। तो भाई अब टहटा में से तो हम लोग इतना दूर आ गए, तो अब देखते कौन सी चॉकलेट मिलती है। डेयरी मिल्क तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, मिलेगी भी तो 5-10 वाली मिली। तो फिर भाई मंच मिली ऑटो वाले को, फिर बैठ के फिर हम लोग चल रहे हैं। तो ये देख सकते हैं भाई, सही में बहुत ज़्यादा ही ठंडी हवा है। तो हम लोग सिर्फ अब गोलू के घर पहुंच गए। ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ का ईदगाह है, यही मेन हम लोग बोलते हैं कि ईदगाह के पास जाना हो तो यहाँ उतार देता है। और मेन बात ये है ना सबसे अच्छी, कि सबसे फर्स्ट घर जो है ना, वो गोलू ही का है, मतलब कि मेरी आप ही का है। और सही में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसका नाम गोलू नहीं शहज़ैब है। हम लोग गोलू, मैं गोलू से प्यार से बोलता हूँ। तो आप ही बोल भी रही थी कि व्लॉग में गोलू गोलू बोलते रहता है। तो ये देख जाए, जो पिंक वाला घर है ना, लाइट पिंक, वही है शहज़ैब, ये गोलू का घर। तो अब लोग इंटर होते हैं तो देखते हैं क्या सरप्राइज़ होता है भाई। क्या नायरा तो बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि बहुत दिन बाद घर जा रहे थे। तो नायरा, गोलू, आप ही सब आ चुकी थी, और चॉकलेट लेके तो हम लोग तो भाई गोलू नायरा को भूल ही गए थे। बट क्या करें, गोलू थोड़ी इतनी सारी चॉकलेट खा गए, तो दे भी दिया हम लोगों ने। तो फिर हम लोग थोड़ा सा, आप ही बोली कि जाओ मार्केट जाओ। भाई हम तो आप ही के से ऐसा हो गया है ना कि मेहमान न समझ रही हमको। भाई आप वो भी जो है ना कज़न, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिला, इस बात की मैं शिकायत कर रहा हूँ। आप ही देख ले ब्लॉग तू। तो हम लोग फिर यहाँ से सीधे चलते हैं, फिर से हम लोग टहटा से हमको शॉपिंग करनी थी। तो भाई साथ में कज़न बोला चल मैं भी घूम लेता हूँ, तो उसको भी लेके जा रहा हूँ। बट मुझे बोला गया था, मैं बार बार ही बोल रहा हूँ, उसको नहीं बोला गया था। तो हम लोग यहाँ पर रुके हैं, रुक के थोड़ा सा ऑटो का इंतज़ार किया। तो ऑटो आ चुके हैं, फिर हम लोग बैठे हैं। फिर बैठने के बाद हम लोग टहटा चले गए। तो यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर था नहीं, पैदल जा सकते थे, बट क्या करें, अपने तो अब आए हैं तो पैदल थोड़ी जाएंगे यहाँ से। तो हम लोग सीधा पहुँच गए टहटा पहुँचने के बाद हम लोग को कुछ वो ग्रोसरी का सामान ख़रीदना था। तो घर पे आप ही को कोई है नहीं, बट अभी कोई नहीं था, तो हम लोग ही लेने आ गए ग्रोसरी का सामान। तो ये देख सकते भाई, अच्छा इधर भी बहुत अच्छा ही है भाई मार्केट वार्केट। तो अब हम लोग को ये फिर थोड़ा दूर चलने के बाद एक तो दुकान नहीं देखी, तो फिर वहाँ पे बोली थी किसी भी दुकान से ले लियो। तो फिर हम लोग ग्रोसरी का सामान लेके फिर हम लोग सीधे आ गए। तो मैंने फिर सोचा, कज़न को बोला कि चल पैदल चलते हैं। तो फिर थोड़ा दूर चलने के बाद एक ऑटो वाला मिल गया, वो पीछे से बोला भाई क्यों पैदल चल रहे हो, चल बैठ जाओ। तो बोला, मैंने बोला चलो ठीक है बैठ ही जाते। फिर मुझे याद आएगा कि दही लेना, तो गाँव में एक दुकान थी, वहाँ से दही लेना था। तो मुझे एक बैग याद आ गया। तो यहाँ से हम लोगों ने अमूल का दही बोला, तो अमूल का दही था ना, औसम का, तो औसम भी सही कंपनी है। तो यहाँ से दही लेने के बाद फिर हम
लोग सीधे चल पड़े हैं गोलू के घर के पास। तो यहाँ से हम लोग सीधे अब चलते हैं गोलू के घर। यहाँ देख सकते हैं भाई बहुत अच्छा गाँव है, इतना सुकून है ना, मतलब कि ये जब आपको ना शहर वाली फीलिंग देगा कि पड़ोसी से जैसे बातचीत नहीं होता ना, यहाँ भी वही है कि गाँव वाली फीलिंग आती ही नहीं है। तो फिर हम लोग की नमाज़ का टाइम हो गया था, प्लस हम लोग को गाँव भी घूमना था, तो हम लोग सीधा अब चलते हैं गाँव में एंटर होने, क्योंकि हम लोग सबसे समझिए गाँव में फ्रंट ही पे घर है ना, तो गाँव में एंटर जाने का अगर मैं आता हूँ भी अक्सर तो नहीं मिलता, तो लगता है गाँव में किसी की शादी वादी भी है। तो ये देख सकते हैं पूरा टेंट वेंट अच्छा से सजा हुआ है भाई। अब हम लोग सीधे चलते हैं मस्जिद की तरफ। तो एक प्लस तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह था कि हम लोग को मस्जिद देखा हुआ नहीं था, बट मुझे अज़ान के बाद इसी साइड से आई थी ना, तो प्लस हमने सोचा चलो इसी साइड चलते हैं। और अभी हम लोग को कोई टोक भी नहीं रहा था, क्योंकि शादी वाला माहौल था ना, ऐसे अगर गाँव में कोई नया आदमी आता है ना, पूछ लिया जाता है भाई किधर जा रहे हो। बट फिर हम लोग को कुत्ता मिल गया, गाँव के कुत्ते से मैं दूर ही रहता हूँ, तो मैं थोड़ा सा सड़ गया, वो गाँव से इधर पार साइड से पार हो गया। तो कज़न मुझे चिढ़ा भी रहा था, डर रहा। तो फिर सामने जो बच्चे आ रहे थे ना, उन्हीं से मैंने पूछा भाई मस्जिद किधर है, तो बहुत अच्छे सब बच्चे थे, उन्होंने बोला चलिए हम आइए आपको हमको दिखा देते हैं मस्जिद। तो फिर उन्होंने हम लोग को रास्ता दिखाया मस्जिद का। तो यहाँ हम लोग फिर यहाँ से मुझे याद आ गया था, क्योंकि मैं बहुत पहले भी आया था ना, मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। मैं मतलब पढ़ने आया था जब आप ही के घर पे, और भी मैं आता रहता हूँ, बट मैं अक्सर आता हूँ तो उस वक्त नमाज़ का टाइम नहीं होता। तो अब हम लोग सीधे आ गए, देखिए मस्जिद बन रही थी, तो अच्छा बात है यार, मस्जिद बन रही थी तो चलो भाई अच्छा खासा नमाज़ी चप्पल देख के पता। फिर नमाज़ हम लोग की मुकम्मल हो गई, हम लोग सीधे चले घर की तरफ। तो हम लोग आए थे दूसरे रास्ते से ना, मुझे मगर याद था कि इधर से भी एक रास्ता जाता है, तो मैंने बोला चलो यार कज़न ट्राई करते हैं इधर से, अगर बुला गए तो बुला गए, फिर गाँव तो यार कहाँ बुलाएंगे, किसी न किसी पूछ के रास्ता वापस आ ही जाते हैं। तो हम लोग इधर से जा रहे थे यार, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था ये गाँव, मतलब देख रहे हैं ना एक भी आदमी, तो आदमी ऐसा नहीं कि आदमी नहीं, बट सब बाहर नहीं घूमता है। तो फिर हम लोग इधर से सीधा आ गए अपने। फिर हम लोग घूमते घूमते गली से कैसे नहीं कैसे, फिर क्या पता किधर से ये रास्ता मिल गया, फिर हम लोग इधर ही आ गए। तो अब हम लोग सीधे जा रहे हैं घर पे। तो ये हम लोग घर पे एंटर हुआ, घर पे एंटर होने के बाद मैंने सोचा चलो छत पे चल जाते हैं। यार देख सकते हैं कितना मस्त सीन आ रहा है भाई, अगर छत पे शाम में हम लोग को सीन मिल जाए तो मूंगफली की, क्योंकि यहाँ है ना सैंडी सॉइल है ना, तो इस वजह से यहाँ तो अच्छी मूंगफली होती है, आप समझ सकते हैं, भुरभुरी मिट्टी जिसको बोल सकते हैं आप। तो यहाँ अमरूद थी, तो अमरूद का पेड़ था, तो ऑब्वियस आप इसे परमिशन लेके तोड़ा था। तो यहाँ से अमरूद तोड़ने के बाद मस्त खाया, बहुत मीठे अमरूद थे। बट तो फिर आ गई थी नायरा बुलाने, क्योंकि खाना निकल गया था। तो फिर हम लोग चलते सीधा खाना खाने। तो खाना खाने के हम लोग को कंपनी गोलू भी दे रहा था कि हम भी कंपनी दे देते। तो फिर उसके बाद खाना खाने के बाद थोड़ा हम लोग टहलने निकल गए आराम करने के बाद। तो यहाँ हम लोग को सुनने में आया था कि भाई एक ये है तालाब है जहाँ मछली वछली पलाता है ना, तो वहाँ हम लोग सीधे आ गए थे। तो ये देख सकते हैं यार क्या बड़ा तालाब है भाई, इसमें गिर जाए तो मैं ना निकल पाऊँ। तो फिर हम लोग तालाब का एक और ओवरव्यू ले लिए। तो फिर उसने उधर से एक बच्चे ने बोला भाई उधर इसका पंप चल रहा है जहाँ से इसमें पानी भराता हूँ। मैंने बोला चलो वो भी देख लेते हैं भाई। तो हम लोग सीधे आ गए इसके पंप की तरफ। भाई ये देख सकते हैं क्या पानी निकल रहा है भाई, आप समझ रहे हैं इतना पानी है यार, इसमें कितना पानी वेस्ट हो रहा है, मगर वेस्ट नहीं हो रहा ये जानते हैं। अभी इसमें लगता है सफाई चल रही है इसकी, इसमें से पानी ना बाहर निकल के खेत में जा रहा है, इसमें ये साफ़ हो रहा लगता है पॉन्ड पूरा। तो अब यहाँ से ये सब देखने के बाद हम लोग सीधे चलते हैं अब अपने, देखते हैं अभी और थोड़ा सा इसको, फिर हम लोग देखते हैं और भी पूरा गांव घूम लेते हैं। यहाँ का मदरसा है। तो फिर हम लोग ये देख सकते हैं, मतलब कि छोटा पॉन्ड है, पॉन्ड नहीं है वो, जो पानी वानी जम जाता है वो है। तो फिर हम लोग ये देख सकते हैं इधर जो है ना, इधर दूसरा मतलब कि दूसरा गांव इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो इधर ये धोड़ा नहीं है, यहाँ का कब्रिस्तान है धोड़ा का, पर मैं जो हम लोग पीछे थे ना वहाँ पर वो धोड़ा नहीं है, वो दूसरी जगह। तो हम लोग सीधे चलते हैं अब आप ही के घर की तरफ, क्योंकि अब जाना भी था ना यार, लेट हो रहा था। अब 4 बज गए थे, हम लोग यहाँ ऐसे भी पहुँचे थे 12 बजे, क्योंकि हम लोग को लेट हो गया था वहाँ से निकलने। ऐसे मैंने बोला था सुबह निकलेंगे तो जल्दी पहुँचेंगे, बट क्या करें यार ट्रैफिक इतना रहता है। फिर हम लोग आप ही के घर पे आए, आप ही से मिलने के बाद हम लोग सीधे चलते हैं अब अपने घर की तरफ। तो ये आप ही से मिलने के बाद भाई घर की तरफ तो बाय बाय थोड़ा बोल के हम लोग सीधे चले गए अब, क्योंकि रुकना नहीं था, क्योंकि यार उतना आदमी था भी नहीं तो मन भी नहीं लग रहा था। क्योंकि जब गाँव में थोड़ा कुछ होता भी ना, तो फिर हम लोग बैठे ऑटो पे। ऑटो यहाँ से तो एक डायरेक्ट मिल गया था टहटा तक का, क्योंकि यहाँ से एक बीच में एक और जगह रुकता है, फिर वहाँ से टहटा का, फिर हो रहा था सनसेट। यार क्या व्यू था यार, देख सकते हैं आप कितना अच्छा व्यू आ रहा था। ये तो मैंने भी इसको कैप्चर करते हुए, अब फिर शाम हो रही थी ना भाई, मैंने बोला नहीं इधर को ठंडी हवा यार, बहुत ज़्यादा ही ठंडी हवा। एक तो इस ऑटो पे बैठना नहीं चाहिए यार, एक इतना स्लो चलाता है और इसमें एक शॉकर नहीं होता ना, बहुत चोट लग रही थी, मेरे हाथ में बहुत चोट लग रही थी। कैमरा भी क्वालिटी बहुत ख़राब आ रही थी। तो फिर हम लोग यहाँ से सीधे हम लोग चलने लगे जहानाबाद की तरफ। तो बीच में अब टहटा ही आने वाला था। तो ये देख सकते हैं भाई कि जाते जाते ना एक इतना भीड़ लग गया। तो मैंने भी सोचा एक भाई कितना भीड़ क्यों लग रहा भाई। तो फिर मुझे पता चला कि
कि उससे पहले एक नदी है, वहाँ छठ की पूजा हो रही थी। तो मैंने तो कहा अच्छा क्या, चलो कैप्चर कर लेते। बहुत सारे आदमी आए हुए थे भाई, आप ज़रा देख सकते हैं इस नदी में पानी है नहीं, बहुत ज़बरदस्ती का पानी बोरिंग से भरा गया। वहाँ पे बोरिंग चल रहा है, अगर आप यहाँ पर देखिए ब्लू ब्लू जो है ना पैप, उससे बोरिंग चल रहा था। तो यहाँ से हफ्ते अब कैप्चर वैप्चर करने के बाद हम लोग भी आगे बढ़ रहे थे। तो आगे बढ़े तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा था, क्योंकि सामने से भी पब्लिक आ रहा था, पीछे भी से भी पब्लिक आ रहा था। जितना इधर गांव वाले हैं ना सब यहीं आते, देख सकते हैं आप। वहाँ पे एक फुटबॉल का कैंप भी था। तो फिर हम लोग सीधे चलते ना चलते हम लोग पहुँचे। तो ये कज़न भी बोला था यार क्या हुआ थे, हम लोग सीधे अब टहटा पहुँच गए थे। टहटा पहुँच तो गए, टहटा पहुँचने के बाद एक भी ऑटो नहीं मिल रहा था। कम से कम अभी यहाँ हम लोग पहुँच गए थे 5 बजे, आप समझ सकते हैं 5 बजे हम लोग टहटा पहुँचे थे, मगर यहाँ से अभी गाड़ी मिल ही नहीं रहा था। कितना वेट करने के बाद फाइनली एक ऑटो और 3 हम लोग और ढूँढ लिए जाने वाले को। तो एक ऑटो वाले को हम लोग राज़ी कर लिए कि भाई चल यार अब 5 हो गए हम लोग। तो फिर उसने बोला ठीक है चलो, नहीं होता तो फिर टहटा से हम लोग ट्रेन से आते बाई ट्रेन, बट ट्रेन अभी आने वाली थी 7 बजे। अभी हम लोग को अभी 6 साढ़े 6 में हम लोग को मिल गया था ऑटो। तो फिर हम लोग यहाँ से जा रहे थे, शाम भी ज़्यादा ही हो गई थी। तो ये देख सकते हो वो जो हाईवे था ना उसका पूरा क्या अभी गेहूँ लगा हुआ है, इसमें गेहूँ लगा हुआ है ना, आप देख सकते हो। अब इसकी कटाई चालू होगी, तब सन पूरा तरीक़ा से सेट होना चालू हो गया था। तो अब शाम भी हो रही थी। तो अब हम लोग सीधे यहाँ से व्यू का मज़ा लेते हुए, ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेते हुए हम लोग सीधे अब चलते हैं जहानाबाद। भाई ठंड बहुत ज़्यादा ही लग रही थी। तो ये हम लोग सीधे अब जहानाबाद पहुँच गए। जहानाबाद पहुँचे तो भाई पता चला कि पूरे पक्का पक्की 7 बज ही नहीं वाला है, क्योंकि ज़्यादा दूर तो है नहीं, आधा 1 घंटे का रास्ता है ना। तो ये देख सकते हैं जहानाबाद का ये पुल है, जिसको क्या पता पुल का नाम तो मुझे अभी तक नहीं पता है। तो फिर हम लोग यहाँ से हम लोग अब एंटर हो रहे थे। तो भाई हम लोग जैसे जहानाबाद में एंटर हो रहे थे तो यहाँ भी पूरा छठ की पूजा चल ही रही थी। छठ की पूजा सब लोग पूजा करने जा रहे थे, आ रहे थे, मुझे पता नहीं था। तो ये देख सकते हैं कि कितना भीड़ है यहाँ। तो आप खाली देखिए। और लाइटनिंग की मैंने बात की थी ना जब फुलवाड़ी वाला, अगर आप लोग पिछला व्लॉग दिखाते तो यहाँ की लाइटनिंग भी बहुत अच्छी थी और गाना भी पूरा कस कस के बज रहे थे, वो छठ वाले जो होते हैं ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करके जाएँ।